आपने देखा होगा कि कुछ लोग कम समय में ही बड़ी सफलता हासिल कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बावजूद ज्यादा प्रगति नहीं कर पाते। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या यह केवल टैलेंट की वजह से है या इसके पीछे कोई और बड़ा कारण छिपा है? एक स्टडी के मुताबिक औसतन एक व्यक्ति दिन में सिर्फ 2.5 घंटे ही पूरी एकाग्रता से काम कर पाता है। बाकी समय ईमेल, सोशल मीडिया और दूसरी चीजों में बर्बाद हो जाता है। यही वजह है कि अधिकतर लोग अपने करियर और जिंदगी में धीमी रफ्तार से आगे बढ़ते हैं। दूसरी ओर दुनिया के सबसे सफल लोग डीप वर्क को अपनाकर घंटों बिना किसी रुकावट के काम करते हैं और असाधारण परिणाम हासिल करते हैं। आज के डिजिटल युग में ध्यान भटकाने वाली चीजों की भरमार है। नोटिफिकेशन, ईमेल, सोशल मीडिया और अचानक होने वाली मीटिंग्स। मल्टीटास्किंग को अक्सर सफलता की कुंजी माना जाता है, लेकिन असल में यह दिमाग की क्षमता को कमजोर बना देती है। लेखक कैल न्यूपोर्ट बताते हैं कि अगर डीप वर्क की कला सीख ली जाए तो कोई भी अपने क्षेत्र में बेजोड़ बन सकता है। चलिए अब इस किताब की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि डीप वर्क क्या है, इसे कैसे अपनाया जाए और कैसे यह हमारी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। चैप्टर 1, डीप वर्क क्या है। सुबह का समय है, आपने तय किया है कि आज बिना किसी रुकावट के काम करेंगे। लेकिन जैसे ही लैपटॉप खोलते हैं, एक ईमेल का नोटिफिकेशन आ जाता है। उसे देखने के बाद अचानक याद आता है कि सोशल मीडिया पर कुछ चेक करना था। फिर किसी दोस्त का मैसेज आता है और फिर अचानक आपको भूख लग जाती है। 1 घंटे बाद जब दोबारा काम पर ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं तो दिमाग पहले जैसा केंद्रित नहीं रह पाता। यह सिर्फ आपके साथ नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के साथ हर दिन होता है। एक स्टडी के मुताबिक जब ध्यान भटक जाता है तो दोबारा गहरे फोकस में लौटने में औसतन 23 मिनट 15 सेकंड लगते हैं। यानी दिन में अगर 10 बार भी ध्यान भटके तो लगभग 4 घंटे सिर्फ फोकस वापस लाने में बर्बाद हो जाते हैं। यही वजह है कि ज्यादातर लोग घंटों काम करने के बावजूद ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं हो पाते। लेखक कैल न्यूपोर्ट बताते हैं कि डीप वर्क का मतलब है बिना किसी रुकावट के पूरी एकाग्रता से काम करना, जहां आपका दिमाग अपनी अधिकतम क्षमता पर काम करता है। जब हम इस स्थिति में होते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी कई गुना बढ़ जाती है। दुनिया के सबसे सफल लोग इस कला को अपनाकर असाधारण नतीजे हासिल करते हैं। बिल गेट्स हर साल 1 हफ्ते के लिए पूरी तरह दुनिया से कट जाते हैं, जिसे वे थिंक वीक कहते हैं। इस दौरान वे सिर्फ पढ़ते हैं, लिखते हैं और गहराई से सोचते हैं। इसी तरह एलोन मस्क और स्टीव जॉब्स अपने काम के दौरान बिना किसी बाहरी रुकावट के घंटों एक ही चीज पर ध्यान लगाते थे। आज के डिजिटल युग में जहां हर कुछ सेकंड में नोटिफिकेशन और ईमेल्स का अटैक होता है, वहां बिना ध्यान भटकाए किसी एक काम पर गहराई से फोकस करना आसान नहीं है। लेकिन जो लोग ऐसा कर पाते हैं वे दूसरों से बहुत आगे निकल जाते हैं। डीप वर्क को अपनी जिंदगी में अपनाने से न सिर्फ आपका काम बेहतर होगा, बल्कि आप तेज गति से सीखेंगे, अपने क्षेत्र में महारत हासिल करेंगे और करियर में बहुत आगे निकल जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर डीप वर्क और शैलो वर्क में क्या अंतर होता है? इसे हम अगले अध्याय में समझेंगे। चैप्टर 2, शैलो वर्क और डीप वर्क का अंतर। सोचिए, आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो हर दिन 10 से 12 घंटे काम करता है, लेकिन महीनों बाद भी कोई ठोस नतीजा नहीं दिखता। दूसरी ओर एक ऐसा व्यक्ति है जो दिन में सिर्फ 4 से 5 घंटे काम करता है, फिर भी बड़ी उपलब्धियां हासिल करता है। यह अंतर सिर्फ मेहनत का नहीं बल्कि काम करने के तरीके का है। लेखक कैल न्यूपोर्ट बताते हैं कि ज्यादातर लोग शैलो वर्क में उलझे रहते हैं, यानी ऐसे काम जो ज्यादा दिमागी ताकत नहीं मांगते, जैसे बार बार ईमेल चेक करना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, व्हाट्सएप पर जवाब देना या लगातार मीटिंग्स करना। देखने में ये सब काम जरूरी लगते हैं, लेकिन ये हमारे समय और मानसिक ऊर्जा को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। एक स्टडी के मुताबिक औसतन एक ऑफिस कर्मचारी अपने 60% से ज्यादा समय शैलो वर्क में बिताता है, यानी दिन का आधे से ज्यादा हिस्सा ऐसे कामों में चला जाता है जो उसकी असली ग्रोथ में कोई योगदान नहीं देते। यही कारण है कि ज्यादातर लोग सालों तक मेहनत करने के बावजूद ज्यादा तरक्की नहीं कर पाते। अब दूसरी तरफ डीप वर्क को देखें।
जब कोई बिना किसी रुकावट के घंटों किसी महत्वपूर्ण काम पर ध्यान लगाता है तो उसका दिमाग अपनी अधिकतम क्षमता पर काम करता है। यही वह स्थिति होती है जब इनोवेशन, नई खोजें और असली सफलता हासिल होती है। सफल लोग शैलो वर्क को कम से कम रखते हैं और अपने दिन का बड़ा हिस्सा डीप वर्क में बिताते हैं। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट की नींव रखते समय हफ्तों तक खुद को एक कमरे में बंद करके सिर्फ कोडिंग और सोचने का काम किया। एलोन मस्क अपने काम के दौरान लगातार कई घंटे बिना किसी रुकावट के सिर्फ एक ही समस्या पर फोकस करते हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या शैलो वर्क को पूरी तरह खत्म किया जा सकता है? शायद नहीं, क्योंकि कुछ हद तक यह भी जरूरी होता है। लेकिन अगर इसे कम करके डीप वर्क को प्राथमिकता दी जाए तो किसी भी इंसान का प्रदर्शन 2 गुना 3 गुना तक बेहतर हो सकता है। सोचिए, अगर आप अपने दिन के सिर्फ 2 घंटे भी डीप वर्क में लगाएं तो आप कितनी तेजी से सीख सकते हैं, अपनी स्किल्स को निखार सकते हैं और अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट बन सकते हैं। अगला सवाल यह है कि डीप वर्क को अपनी दिनचर्या में कैसे लाया जाए। इसे हम अगले अध्याय में समझेंगे। चैप्टर 3, डीप वर्क को कैसे अपनाएं। डीप वर्क को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना आसान नहीं है, क्योंकि आज की दुनिया डिस्ट्रैक्शंस से भरी हुई है। लगातार आते नोटिफिकेशन, फोन कॉल्स, सोशल मीडिया और अचानक होने वाली बातचीत हमारे दिमाग को शैलो वर्क की ओर खींचते हैं। लेकिन अगर सही तरीके अपनाए जाएं, तो डीप वर्क को एक आदत में बदला जा सकता है। पहला तरीका, डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट। काम करने के लिए एक ऐसा माहौल बनाना जरूरी है जहां बिना किसी रुकावट के ध्यान लगाया जा सके। जब भी कोई गहरी सोच या महत्वपूर्ण कार्य करना हो तो सबसे पहले अपने आसपास की सभी ध्यान भटकाने वाली चीजों को हटा दें। फोन साइलेंट कर दें, सोशल मीडिया को ब्लॉक करें और अपने आसपास के लोगों को बता दें कि उस समय आपको डिस्टर्ब न किया जाए। लेखक बताते हैं कि महान विचारकों और वैज्ञानिकों ने हमेशा अपने लिए ऐसा वातावरण तैयार किया था जहां वे पूरी तरह से एक काम में डूब सकें। बिल गेट्स हर साल थिंकिंग वीक निकालते हैं, जिसमें वे किसी शांत जगह पर जाकर पूरी तरह डीप वर्क में रहते हैं और माइक्रोसॉफ्ट की भविष्य की रणनीति पर काम करते हैं। दूसरा तरीका, फिक्स्ड वर्क शेड्यूल। अगर डीप वर्क को अपनी आदत बनाना है तो इसे अपने शेड्यूल में शामिल करना होगा। दिन के कुछ घंटे सिर्फ डीप वर्क के लिए तय करें और इस दौरान किसी भी बाहरी गतिविधि से बचें। यह समय वही होना चाहिए जब आपका दिमाग सबसे ज्यादा सक्रिय रहता है। लेखक बताते हैं कि दुनिया के सफलतम लोगों के पास एक सख्त रूटीन होता है जो उन्हें डीप वर्क करने में मदद करता है। स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग और एलन मस्क जैसे लोग हर दिन के कुछ घंटे पूरी तरह से डीप वर्क में बिताते हैं, जिससे वे लगातार बड़े इनोवेशन कर पाते हैं। तीसरा तरीका, सिंगल टास्किंग। कई लोग मानते हैं कि मल्टीटास्किंग उन्हें ज्यादा प्रोडक्टिव बनाती है, लेकिन रिसर्च बताती है कि यह दिमाग को कमजोर बना देती है और क्रिएटिविटी को घटा देती है। जब भी कोई इंसान एक समय में कई काम करने की कोशिश करता है तो उसका ध्यान बार बार बंटता है और नतीजा यह होता है कि न तो कोई काम अच्छे से हो पाता है और न ही उसमें कोई असली गहराई होती है। लेखक सलाह देते हैं कि हर दिन सिर्फ 1 या 2 महत्वपूर्ण काम तय करें और उन पर पूरी गहराई से फोकस करें। इससे न सिर्फ आपका काम बेहतर होगा, बल्कि आप ज्यादा तेजी से सीख भी पाएंगे। डीप वर्क कोई जादू नहीं है, बल्कि एक अभ्यास है जिसे लगातार करने से यह एक आदत में बदल जाता है। लेकिन सिर्फ नियम बना लेना काफी नहीं, इसे लंबे समय तक बनाए रखना भी जरूरी है। चैप्टर 4, डीप वर्क से होने वाले बदलाव। जब डीप वर्क को अपनी आदत बना लिया जाता है तो जिंदगी में ऐसे बदलाव आते हैं जो न सिर्फ काम करने के तरीके को बदल देते हैं, बल्कि सफलता की राह को भी आसान बना देते हैं। पहला बदलाव, बेहतरीन और प्रभावशाली काम। जब ध्यान बिना किसी रुकावट के एक ही काम पर लगा रहता है तो न सिर्फ तेजी से बल्कि उच्च गुणवत्ता के साथ काम किया जा सकता है। महान लेखक, वैज्ञानिक और उद्यमी डीप वर्क की वजह से ही अपने क्षेत्र में बड़ा योगदान दे पाए हैं। जेके रोलिंग ने हैरी पॉटर की आखिरी किताब लिखने के लिए खुद को एक होटल में बंद कर लिया था ताकि पूरी तरह डीप वर्क में जा सकें और बिना किसी रुकावट के अपना बेस्ट दे सकें। जब किसी कार्य को पूरी एकाग्रता के साथ किया जाता है तो वह दूसरों से अलग और अधिक प्रभावशाली बनता है। दूसरा बदलाव, लर्निंग स्पीड में तेजी।
जब दिमाग को लगातार बिना रुकावट किसी विषय पर सोचने और काम करने का मौका मिलता है तो वह ज्यादा तेजी से नई चीजें सीखता है। रिसर्च के अनुसार जब कोई व्यक्ति लगातार डीप वर्क करता है तो उसका दिमाग ज्यादा तेज कनेक्शंस बनाने लगता है, जिससे वह नई स्किल्स तेजी से सीख पाता है। महान गणितज्ञ और वैज्ञानिक अपने जीवन के बड़े हिस्से को डीप वर्क में बिताते हैं, जिससे वे नई खोजें और आविष्कार कर पाते हैं। तीसरा बदलाव, करियर में असाधारण प्रगति। आज की दुनिया में जो लोग सबसे अधिक सफल हैं, वे सिर्फ कड़ी मेहनत नहीं करते बल्कि डीप वर्क को अपनाकर अपने काम में बेजोड़ बन जाते हैं। जब कोई व्यक्ति हर दिन पूरी एकाग्रता से काम करता है तो उसकी स्किल्स और प्रोडक्टिविटी कुछ ही महीनों में इस स्तर तक पहुंच जाती हैं कि वह अपने फील्ड में दूसरों से कहीं आगे निकल जाता है। दुनिया के सबसे बड़े उद्यमियों और वैज्ञानिकों का यही सीक्रेट रहा है। बिल गेट्स, एलन मस्क और वॉरेन बफेट अपने दिन का बड़ा हिस्सा डीप वर्क में बिताते हैं, जिससे वे लगातार इनोवेशन कर पाते हैं। डीप वर्क सिर्फ एक स्किल नहीं बल्कि एक सुपर पावर है जो किसी को भी असाधारण बना सकती है। यह उन लोगों को भीड़ से अलग खड़ा कर देती है और लंबे समय में उन्हें ऐसी सफलता दिलाती है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। अब आपकी बारी। अगर आप अपने दिन का विश्लेषण करें तो कितना समय डीप वर्क में बिताते हैं और कितना समय शैलो वर्क में चला जाता है। यह सोचकर देखिए कि अगर रोज सिर्फ 1 घंटा पूरी एकाग्रता से डीप वर्क में लगाया जाए तो कुछ ही महीनों में कितनी प्रगति हो सकती है। अब हम आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं, इसका जवाब हमें कमेंट में दीजिए। अगर आपको अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी हो तो सबसे पहला कदम क्या उठाएंगे? हमें कमेंट में जरूर बताइए। यह किताब हमें सिखाती है कि अगर गहराई से काम करना सीख लिया जाए तो किसी भी क्षेत्र में महारत हासिल की जा सकती है। तो इस किताब का कौन सा भाग आपको सबसे ज्यादा पसंद आया? और अगली वीडियो में कौन सी किताब की समरी सुनना चाहते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताइए।